क्या तुमने किसी स्टोरी में हीरो को विलन और विलन को हीरो बनते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, है ना। आज की स्टोरी में कुछ ऐसा होगा। मैं ज़्यादा हिंट्स तो नहीं दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। और स्टार्ट करने से पहले जिसने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा ना, पहले वो देख लो, नहीं तो मज़ा स्पॉइल हो जाएगा तुम्हारा भाई। अब यहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला है इसे कुछ पता चल जाता है ताकि वो कैंग को जान से मार सके। अब यहाँ पर इसे ये पता लगता है कि ये हमेशा से ही अकेले लड़ाई करता आ रहा था और अपना ख्याल भी अकेले ही रखता आ रहा था। पर यहाँ पर अगर उसे कैंग को मारना है तो उसे इससे कुछ हटके करना होगा। मतलब कि अभी तक जो ये अकेला रह रहा था वो बस एक ही लड़की थी जिसके साथ में ये अपनी फीलिंग्स शेयर करता था, जो कि थी यूजी, यानी कि इसकी मैनेजर, जिसे इसने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। वही अकेली लड़की थी जिसके साथ ही अपनी स्टार्टिंग से फीलिंग शेयर करता आ रहा था, अगर आपको पुरानी बातें याद हो। और उसके अलावा लिटरली व्हाइट हेयर वाले ने अपने कभी माँ बाप से भी या फिर अपने बड़े भाई से भी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की थी, अगर आपको ये भी याद हो तो। और जैसे जैसे ये चीज़ें उसके दिमाग के खाने में पड़ती है कि ये जो चीज़ें हैं इसके साथ में ये एक कनेक्शन बनाती है कि यहाँ पर अगर वो उसे हरा नहीं सकता तो इसका मतलब है कि उसकी अकेले की ताकत कम पड़ रही है, जो कि एक सच्चाई है कि कैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो उसे अकेला नहीं हरा सकता। तो इसका उसे कनेक्शंस पता चल जाता है और वो इस बार कुछ हटके करता है, जिसके बाद में व्हाइट हेयर वाला मरने के बाद में सीधा टाइम को रिवर्स करता है और वापस फिर से उसी पास्ट में चला जाता है। पर यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जब वो वक्त के पीछे चला जाता है तो वो इस बार किसी को भी नहीं मारता। जी हाँ, अभी तक जितने भी हंटर्स को इसने मौत के घाट उतार दिया था ताकि ये खुद को पावरफुल कर सके, इसमें से इसने किसी को भी नहीं मारा। और ये सब लोग वही है जो कि उसकी मदद करने आए थे, पर उल्टा व्हाइट हेयर वाले ने उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ तक कि वो उन्हें बख्शने के अलावा भी सबको सामने एक कॉन्फ्रेंस रखता है, वो भी लाइव, जहाँ पर वो उन्हें सारी स्टोरी बता देता है, यहाँ तक कि वो शुरू से लेके अब तक क्या कर रहा था और वो उनका कोई हीरो वीरो नहीं है। और यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि उसने कैंग के साथ कितना गलत किया था अभी तक, और साथ ही उसकी माँ को भी मार डाला था उसके साथ गलत हरकतें करने के बाद में। सच में जो व्हाइट हेयर वाला है इसने ये करने की हिम्मत इस बार सच में दिखा ही दी थी, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस टाइप का आदमी इस तरह से चेंज लाएगा। यहाँ तक कि इसने ये भी बता दिया कि ये वक्त को कंट्रोल कर सकता है और पीछे वक्त के जा सकता है। और अभी तक इसने अनगिनत बार कैंग के हाथों मरने के बाद में इस जो पास्ट चल रहा है वहां पर आता है, यानी कि ये थोड़ा बहुत वक्त के साथ रिलेट करता है। और ये सारी बातें सब लोगों को लाइव पर पता चल जाती है, जहां पर सभी हंटर्स जो कि कमाल के हंटर्स हैं इस लाइव को देख रहे होते हैं। और जब इसने अपनी सारी कहानी सबको बता डाली थी तो यहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला है इसने सबसे बस मदद मांगी कि वो कैंग के खिलाफ उसके साथ लड़ने में मदद करे, ताकि जो कैंग है वो इंसानियत को खत्म ना करे। क्योंकि ये जो कैंग नाम का राक्षस है ये किसी और ने ही नहीं बल्कि उसने और उस दुनिया ने ही बनाया था अपने बेरहम रवैये से, क्योंकि शैतान अक्सर पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं दुनिया के द्वारा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बहुत ही ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं और उसी के साथ में हम देखते हैं कि ये जितने भी कंजर्वेशन चल रही थी, यहाँ पे जो कैंग की कभी कैप्टन हुआ करती थी वो ये सारी चीजें सुन रही होती है बहुत ही ध्यान के साथ। खैर, इतना कुछ सुनने के बाद में कि जो व्हाइट हेयर वाला है उसने उन सब के साथ में फ्यूचर में इतना बुरा व्यवहार किया, ये सुनने के बाद में सब वहां से उसकी ये बातों को अधूरा छोड़कर ही चला जाते हैं। पर यहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला है वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसने अनगिनत बार जो वक्त है उसके पीछे का सफ़र किया है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। यहाँ तक कि वो इन लोगों को मनाने के लिए भी वक्त को पता नहीं कितनी बार रिवाइंड करता है और उनसे बार बार हेल्प मांगता है। और आखिरकार एक वक्त आता है कि वो उनसे मना ही लेता है उन्हें अपने साथ
गैंग के खिलाफ महायुद्ध में लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग वो मरे थे वो मरे नहीं थे, उन्होंने सैक्रिफाई किया था खुद को ताकि वो ताकतवर बने, ना कि वो कोई कच्चे नींबू थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दिन फाइनली आ जाता है जब गैंग वर्सेस व्हाइट हेयर वाला होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जितने भी लोग होते हैं ये कोई कचरा नहीं होते, बल्कि इन सब की भी एक खुद की स्टोरी होती है। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये व्हाइट हेयर वाले का साथ देते हैं इंसानियत को बचाने के लिए और गैंग के खिलाफ लड़ने के लिए। और ये सब वही लोग होते हैं, जैसा कि आपको याद हो कि ये लोग वही थे जो कि गैंग के खिलाफ व्हाइट हेयर वाले के साथ लड़ने आए थे ताकि वो व्हाइट हेयर वाले का साथ देकर गैंग को खत्म कर सके। पर व्हाइट हेयर वाले ने इन्हें ही मौत के घाट उतार दिया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी वक्त जो व्हाइट हेयर वाला होता है लड़ाई से पहले उन मरे हुए लोगों के माना से बात करता है जो कि उसके शरीर में समाये हुए हैं, क्योंकि आपको पता है जो व्हाइट हेयर वाला है किसी को भी मार डालता है तो उसका जो माना होता है वो उसके अंदर आ जाता है, जिसके कारण उसके अंदर अनगिनत लोगों की आत्मा या कह लो माना स्टोर है, जिसके साथ में जितने भी वो माना है व्हाइट हेयर वाले का एक हिस्सा बन जाते हैं, एक अटूट हिस्सा जो कि उसे पावर सप्लाई करते हैं। और ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद से ही बातें कर रहा हो, क्योंकि अभी तक इसने काफी वक्त है जो वो पास किया है रिटर्न करके वक्त को बार बार पीछे ले जाकर, और उसमें से भी उसे पता नहीं कितनी बार नाकामयाबी हाथ हुई थी, पर यहाँ पे उसने हार नहीं माना था। और जब हम देखते हैं कि जो फाइनल माना होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड की माना होती है जिसके साथ में वो बात कर रहा होता है, और इसी के साथ में वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सारे दुखों के साथ में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसने उसके साथ में बातचीत खत्म की थी तभी जितनी भी उनकी मेमोरीज होती है, यहाँ तक कि उसकी जो खुद की मेमोरीज होती है वो उसे दर्द देना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे अब ये चीज़ पता लग जाती है कि उसने कितना रॉन्ग डिसीजंस लिए थे, जैसे कि उसने कितने घटिया काम किए थे और कितना ज़्यादा तबाही मचाई थी, जो कि सच में एक हैवानियत थी। और जो गैंग की माँ के साथ किया वो तो सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि अगर वो उस वक्त ऐसा नहीं करता तो आज ये दुनिया और व्हाइट हेयर वाले की हालत नहीं हुई होती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो व्हाइट हेयर वाला है उसका दिमाग खुल जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पे पोर्टल्स खुलना दोबारा से चालू हो जाते हैं। सभी हंटर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, पर उनकी आंखों में एक चमक होती है कि वो गैंग को हरा देंगे। और जो व्हाइट हेयर वाला होता है वो भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता और ना ही वो ये चाहता है कि कोई और आदमी इस दर्द को, इस पेन को एक्सपीरियंस करे कि कैसे अपनों को खोया जाता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और ये वो फीलिंग्स दूसरों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। इसी के साथ हम देखते हैं कि जितने भी बैटल फील्ड पर लोग होते हैं सब तैयार हो जाते हैं व्हाइट हेयर वाले का साथ देने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्हाइट वाला होता है यहाँ पर जो गैंग को एक प्रस्तावना भेजता है कि वो इस फाइट को कंटिन्यू ना करे, क्योंकि इस फाइट से हर जगह बस तबाही मचेगी। पर उससे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता और जो फाइनली गैंग होता है वो पोर्टल से बाहर आ जाता है, जिसका हम सबको इंतजार था दोबारा से। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्हाइट हेयर वाला होता है उसकी आंखों में भी चमक होती है, जैसे कि वो हारने को तैयार है ही नहीं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्हाइट हेयर वाला होता है उसे यह पता चल चुका था कि गैंग अब रुकने वाला नहीं है जब तक उसकी आखिरी सांसें ना मिट जाए, जो कि होना इम्पॉसिबल ही है। और यहाँ पर गैंग के आते ही हर जगह पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, पर इस बार व्हाइट हेयर वाले के साथ में हजारों की तादाद में खतरनाक हंटर्स होते हैं जो कि गैंग का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। हम सबको यहाँ पर अब लग रहा था कि गैंग का तो टाई फिश होने वाला है, पर हम सब गलत थे। यहाँ पे होता एकदम उल्टा है। गैंग फिर से उन सबको मक्खन की तरह मार देता है और जो व्हाइट हेयर वाला होता है वो गैंग के कदमों में गिरा होता है। जहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला था उसने तो अपना एकदम बेस्ट दिया था कि वो उन सब से लड़ सके, गैंग और उसकी जो भी आर्मी है उन सब से। और इसी के साथ में उसने गैंग के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च की थी, कितनी बार मरने के बाद में उसने उसके सारे फाइटिंग जो पैटर्न्स है उन्हें अपना लिया था।
हर बार टाइम के पीछे जा जाकर हर एक मूव को इसने अच्छे से पढ़ लिया था कि वो कैंग के साथ फाइट कर सके। यहाँ तक कि उसके जितने भी हंटर्स थे उसने उन सबको भी गाइड किया था। जितने भी हंटर्स हैं हर एक को पर्सनली जाकर गाइड किया था, एक ही वक्त पे खुद के बहुत सारे क्लोन बनाकर। जिससे हुआ ये था कि इन सब का तालमेल बहुत अच्छा बैठा था और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था। यहाँ तक कि उसने काफ़ी टफ फाइट भी दी थी। और ये जो फाइट थी, इस पैटर्न को जानने के लिए उसने इस फाइट को 10,000 बार कंटिन्यू किया था। जी हाँ, 10,000 बार। उन सबको मनाने के बाद में उसने कैंग के साथ फाइट की थी, पर हर बार जो नतीजा था वो सेम ही निकलता था और वो ये होता था, जो कैंग है वो नहीं मर सकता। ये जो बातें हैं, ये जो शब्द है जो कि कैंग के कैप्टन ने वाइट हेयर वाले को कहे थे, ये वाइट हेयर वाले के कान में सुइयों की तरह चुभ रहे थे। जहां पर वो अपनी मौत का इंतजार करते हुए कहता है कि आखिरी में क्या ये सच में एक बुरा सपना चल रहा है या फिर ये एक मीनिंगलेस चीज़ है कि मैं कैंग के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मरना इम्पॉसिबल ही हो चुका है। जहां पर वो काफ़ी दुखी हो चुका होता है और अपनी हिम्मत तोड़ चुका होता है और सबको सॉरी कहता है जिन्होंने भी इस बैटलफील्ड में अपनी जान दी थी। और वो रोने लग जाता है कैंग के सामने, क्योंकि इतनी ज़्यादा बार मरने के बाद कोई भी आदमी बहुत थक जाता है, लिटरली 10,000 बार। और जैसे ही जो कैंग है वो उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर यहाँ पर फिर से एक ट्विस्ट आता है। एंड गेस, यहाँ पे जो खून टपकता है वो किसी और का नहीं बल्कि जो वाइट हेयर वाला है उसकी मॉम का होता है। आप समझे नहीं? चलिए आगे बताता हूँ। जहाँ पर जो वाइट हेयर वाला होता है उसके सामने एक औरत होती है। यहाँ पर ये औरत उसकी मॉम होती है। दरअसल जब उसके पास्ट में हमें थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है कि जब उसने उसके फादर को मार दिया था तो जो उसकी मॉम थी वो उस वक्त वहाँ से भाग गई थी। और उसके बाद में जो वाइट हेयर वाला है उसने अपनी मॉम की कभी भी शक्ल नहीं देखी थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके बेटे को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि जो उसकी मॉम है वो खुद ही आगे आती है। जहाँ पर जो वाइट हेयर वाला होता है इस एक चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और साथ ही जो कैंग होता है वो खुद भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तो अच्छा ये तुम्हारी मॉम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी मॉम होती है उसकी जो आंखों में काफ़ी आंसू आ रहे होते हैं। ये सेम दर्द, ये सेम फीलिंग्स वही होती है जब कैंग की माँ को मारा जा रहा था। उसके मुंह में दर्द होता है और जो कैंग होता है वो भी सेम वाइट हेयर वाले की ही गलती कर बैठता है। वो भी उसके माँ के बीच में से फाड़ डालता है, सेम टू सेम वैसे ही जैसे उसने वाइट हेयर वाले ने उसकी माँ को मारा था। मुझे यकीन नहीं होता कि कैंग अपने जो पश्चाताप में इतना डूब चुका था कि उसे अब इस चीज का एहसास ही नहीं हो रहा कि उसने ये क्या कर दिया। जहाँ पर जो वाइट हेयर वाला होता है उसका दिमाग खराब होने लग जाता है कि वो अब क्या करे। अब हमें जो वाइट हेयर वाले की मॉम है उसका थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि जो उसकी मदर थी वो काफी हाई स्टेटस से बिलोंग करती थी, क्योंकि जो उसके फादर थे वो एक जज थे और उनकी फैमिली काफी हाई स्टेटस वाली थी। यहाँ पे जिसके बाद में जो उनके मम्मी पापा है वो एक ही चीज उससे चाहते थे, वो थी परफेक्शन, हर चीज में परफेक्ट होना, जो कि एक बहुत ही घटिया जिंदगी थी वाइट हेयर वाले की मॉम के लिए, क्योंकि उसे हर एक चीज परफेक्ट करनी होती थी। जिससे कि उसने काफी चीजों में जो ट्रॉफीज है वो लाई थी, क्योंकि वो उन सब चीजों में परफेक्ट थी। यहाँ तक कि इस घटिया लाइफ को जीते हुए उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि जो उसकी मासूमियत थी वो उसके चेहरे से ही झलकती थी कि जो उसकी मॉम थी कितनी ज़्यादा प्यारी और कितनी ज़्यादा मासूम हुआ करती थी। क्योंकि जो उसकी मॉम थी उसके लिए तो बस एक ही सच्चाई बन चुकी थी ज़िंदगी के लिए, और वो थी परफेक्शन, हर चीज़ में परफेक्ट होना। और उसकी मॉम ने बिना कोई हिचकिचाहे, बिना कोई कंप्लेंट किए इस चीज़ को बाखूबी निभाया भी था। पर यहाँ पर एक चीज़ थी जिसके लिए वो हमेशा से पछताती थी, एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा इमोशन, और वो था कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी गई थी उसकी फैमिली के द्वारा
जो कि उससे उम्र से काफी बड़ा भी था और वो उसे ना जानती थी और ना ही प्यार करती थी। पर बाद में धीरे धीरे जो उसकी माँ है वो अपने पति के प्यार में गिर पड़ी थी और जिसके बाद में एक बड़े आदमी से प्यार होना और एक प्रेगनेंसी को भी रिपोर्ट देना, मतलब कि जिसके बाद में उसके पेट में बच्चा हो गया था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर बाद में जो उसकी माँ है उसे उसकी ही फैमिली से निकाल दिया गया था। अब इसका कारण तो हमें नहीं पता, पर उसे उसके बच्चे के साथ फेंक दिया गया था, शायद इसलिए क्योंकि उसका बच्चा या फिर वो अब परफेक्ट नहीं रहे थे। और यही वो कीमत थी जो कि उसकी मम्मी को चुकानी पड़ी थी एक इम्परफेक्ट डिसीजन के लिए, एक ऐसा डिसीजन जो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। पर जो व्हाइट हेयर वाले की माँ थी उसके लिए एक चीज तो बिल्कुल सच्चाई थी और वो था उसके हाथों में पकड़ा हुआ व्हाइट हेयर वाले का बड़ा भाई जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहा था। और जिसके बाद में उसकी माँ को एक चीज तो समझ में आ चुकी थी कि उसे एक चीज तो कंफर्म है ही है और वो ये है कि उसकी माँ को जो परफेक्शन है वो मेंटेन रखनी ही पड़ेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दुनिया उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और यहाँ तक कि उसने परफेक्शन को इस हद तक ले गई कि उसने जो खुद का प्यार है वो भी परफेक्ट करने के लिए खुद के जो पति था, जो कि बाद में व्हाइट हेयर वाले का जो फादर था, उसे खुद लैब में तैयार किया या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। इसके भी हमें फुल डिटेल्स नहीं है, बट कुछ हुआ ऐसे ही जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि क्यों आखिर जो व्हाइट हेयर वाला है वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी कोई ना कोई राज है। जहां पर वो अपनी माँ को देखने के बाद में इसलिए हक्का बक्का रहता है कि क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी भी ऐसे नहीं देखा था, क्योंकि उसकी माँ को हमेशा परफेक्शन ही चाहिए थी। तो उसकी माँ ने आखिर उसे उस मोमेंट में बचाया क्यों? खातर क्या ये तो नहीं कि उसे भी जो व्हाइट हेयर वाला है परफेक्ट दिखने लग गया था, जिस परफेक्शन को बचाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया, या फिर उसका कारण एक और है कि वो एक परफेक्ट मौत मरना चाहती थी, जिसका हमें खुलासा तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही व्हाइट हेयर वाले को। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जो कैंग है उसकी माँ को बीच में से चीर देता है, जो व्हाइट हेयर वाला होता है वो पहले रोता है और जो इस बार का जो उसका रोना था वो काफ़ी सच में अंदर से दिल दुखा देने वाला था, क्योंकि उसने अपनी माँ को इतने सालों बाद देखा था और वो भी ज़मीन पर मरी हुई। जिसके बाद में थोड़ी देर के लिए तो हर जगह पर सन्नाटा हो जाता है लाल खून की तरह मौसम के साथ, जहां पर जो व्हाइट हेयर वाला है कैंग को कहता है कि तो अच्छा, तो तुम्हें भी ऐसा ही फील हुआ था कैंग जब मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। और जो व्हाइट हेयर वाला होता है उसका जो शक्ल होती है वो सच में बहुत अजीब होती है। अब यहाँ पर इस चीज को एहसास करने के बाद में जो व्हाइट हेयर वाला होता है वो कैंग को सब कुछ बता देता है, सब कुछ मतलब कि सब कुछ, अभी तक जो कुछ भी हुआ, जितनी मर्जी बार उसने अभी तक वक्त को पीछे ट्रैवल किया था, खुद की अनगिनत मौत, और कितनी बार उसे ये चीजें सहनी पड़ी, और साथ में उसे उस चीज का पछतावा है वो भी उसने कैंग को बता दिया था। जहां पर जो व्हाइट हेयर वाला होता है वो कहता है कि मुझे तो अब गिनती भी नहीं रही कि मैं तुम्हारे हाथों से मरने के बाद कितनी देर बाद वक्त के पीछे जा चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कैंग। जहां पर वो कहता है कि मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मैंने अब सब कुछ सीख लिया है कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कितना गलत किया था, मैं तुमसे सच में माफी चाहता हूँ। पर यहाँ पर जो कैंग होता है वो सन्नाटे से खड़ा होकर कहता है कि तो आखिर तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा किया ही क्यों था? आखिर मेरी मॉम की गलती ही क्या थी? तो तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया? यहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला होता है उसके पास पहले कोई जवाब नहीं होता और वो सन्नाटे के साथ बैठा रहता है, पर बाद में वो हंसने लग जाता है और हंसते हंसते फिर रोने लग जाता है कैंग के कदमों के नीचे। जहाँ पर वो सर उठाता है और कहता है कि इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कैंग। और इतना सुनते ही जो कैंग है वो कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं था। इसके इतना बोलते ही कैंग ने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। जहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला है वो कहता है कि तो अच्छा, सच में यही मेरा अंत है। मेरे को लगता है कि जो मेरी जिंदगी है मैंने काफ़ी जी ली है। और हम देखते हैं कि जो व्हाइट हेयर वाला होता है इस बार अपने वक्त को कंट्रोल कर पीछे नहीं जा रहा होता, पर हम देखते हैं कि वो मरना तो चाहता था पर
फिर से उसे वक्त के पीछे भेज दिया गया था बिना उसी की मर्जी के। और ये फिर से वही जगह होती है जो कि आप सबने हजारों बार देख ली होगी। पर यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि पहले जब भी जो व्हाइट हेयर वाला है वक्त के पीछे आता था तो उसकी आंखों में जुनून रहता था कैंग को मारने के लिए। पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था, मायूसी थी और एक खुशी थी कि वो फाइनली खुशी खुशी मर चुका है, मरना चाहता है अपने पछतावे के साथ, जो कि उसने कैंग के सामने और पूरी दुनिया के सामने कबूल लिया था। जहां पर वो अपना हाथ निकालता है और कहता है कि आगे भी तो मरना ही है, इससे अच्छा मैं अभी मर जाता हूं। और इसी के साथ में उसी पल में व्हाइट हेयर वाला खुद का सर खुद ही काट देता है। पर फिर से वक्त अपने आप काबू में आकर पीछे आता है, जहां पर व्हाइट हेयर वाला किसी का हथियार पकड़ता है और खुद के मुंह को बीच में से फाड़ डालता है। जहां पर फिर से वो पीछे आता है और कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, और वो फिर से मरता है। यहाँ पर वो फिर से वापस आता है और इस चीज को वो कंटिन्यू ही रखता है, जिससे कि वो परेशान हो जाता है। और इतना परेशान हो जाता है कि आसमान पर देख के इतनी जोर से चिल्लाता है कि भगवान तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं कैंग के हाथों से भी मरूंगा, तो इससे अच्छा मैं खुद के हाथों से मरना चाहता था ताकि मैं एक शांति भरी मौत पा सकूं। पर हम देखते हैं कि उसकी इस हरकतों से जो बाकी के लोग होते हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ पर व्हाइट हेयर वाला काफ़ी ज़ोर ज़ोर से परेशान होने लग जाता है और लोगों का भी काफ़ी प्रेशर उसके ऊपर आने लग जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को और बर्बाद नहीं होने दे सकता, मैं बस एक शांति भरी मौत मरना चाहता हूँ, मुझे प्लीज मरने दो। और इसी के साथ में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जहाँ पर फिर से व्हाइट हेयर वाला वक्त के पीछे आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार कुछ चेंज होता है, क्योंकि इस बार जो उसकी कैप्टन होती है यानी कि कैंग की कभी थी, वो उसके पास आती है और कहती है कि हे, जहाँ पर व्हाइट हेयर वाला उसके कदमों में पड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें तो ये सारी चीज़ें पता है ना। और वो उसके पैर तक पड़ने लग जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो उसकी जो कैप्टन होती है वो कहती है कि हजारों बार मरने के बाद फिर से वक्त में पीछे आना। जहाँ पर वो कहती है कि जो माना सोर्स होती है वो एक जो टाइम की फैब्रिक होती है, यानी कि वक्त के धागे, वो एक आपस में बॉन्ड बनाते हैं और आपस में ट्विस्ट होने लग गए हैं। और ये ट्विस्ट होते होते एक वक्त ऐसा आ चुका है कि जो वक्त के धागे हैं वो खुद में ही एक लूप बना चुके हैं। ये वो लूप इसलिए ही बना था क्योंकि वो जो गेट्स का सिस्टम है, यानी कि जो उसने गेट्स बंद किए चालू किए, और इस कारण से ये एक लूप बन चुका था। और इसी के कारण जो कैंग है, मेरा मतलब जो व्हाइट हेयर वाला है, वो मरने के बाद भी वक्त के पीछे आ रहा था बार बार। इसका कारण है ये लूप। और यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया था कि इस लूप के कारण इन 6 सालों में तुम तो वैसे भी मरने ही वाले थे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और ये भविष्यवाणी उसकी ही की हुई थी। जहाँ पर जो उसकी कैप्टन होती है वो उसकी आंखों में देखकर कहती है कि तुम क्या इस चीज पर बार बार मरते ही जा रहे हो। जहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला है वो कहता है कि अंधाधुंध। और इसी के साथ में वो उसे कुछ ऐसा पैतरा बताती है, या कह लो एक ऐसी टेक्निक जिसे सुनने के बाद में व्हाइट हेयर वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यहाँ तक वो इस चीज को मानने को भी तैयार नहीं होता। और इसी के साथ जो उसकी कैप्टन होती है उसकी फोटो पर एक अलग ही हंसी आती है। और हम देखते हैं कि इस चीज को देखने के बाद में अब पता नहीं ऐसा उसने क्या दिखा दिया, उसकी आंखें फटी की फटी रहती है और पूरी धरती पर एक बहुत तेज सी रोशनी होती है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। बाकी लगा तो यार फटाफट से 1000 लाइक्स का एम कंप्लीट कर दो ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ सके, क्योंकि आज की इस ट्विस्टिंग स्टोरी के बाद में आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया होगा। अगर बड़ा है तो लाइक एम कंप्लीट करो और वेट करो नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए बाय बाय।